आप धमकी दे रहे हैं, क्या पता कल को पहुंच भी जाए जंतर मंतर लोगों को मारने के लिए। ऐसे भी आप इतनी बड़ी फौज लेके घूम रहे हैं। एक जिसके ऊपर आतंकवादी का धाड़ा लगा हुआ है, जो बंदा इतना दिन से जेल में सड़ रहा है, जो दिल्ली दंगा करवाया और कई सारे लोग को मारपीट करवा दिया, पुलिस पे दंगा भड़का दिया, वो हो गया ताहिर हुसैन हो गया। ताहिर हुसैन का जो चेला आया हुआ है जुनैद खाना खिला रहे जंतर मंतर पे, उस पर आप सवाल नहीं कर रही कि लोगों को फंडिंग कहां से आ रहा, क्योंकि ये लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा का मांग को ले लेके ना ये लोग बहुत उपद्रव कर दिया, बहुत चीज क्षति कर दिया। अब तो नहीं चाहिए, अगर आप दे देंगे ना तो आप बीजेपी के विरोध पे हम लोग उतर जाएंगे। क्योंकि सोचने वाली बात है, जो धर्मेंद्र प्रधान का आज के विरोध हो क्यों रहा है, क्योंकि जिस मुगल को ये लोग हीरो बना दिए थे, उस मुगल को अब हम लोग छक्का मारने लगे हैं। उन कॉकरोचों के लिए उन लोग के बाप होंगे, देशद्रोहियों के लिए उनके फादर होंगे, मेरे लिए वो हमारे बड़े भाई है और पूरा सपोर्ट है। पूछिए क्यों सपोर्ट है? माइंडसेट, क्योंकि तो मेरा माइंडसेट है देशभक्ति वाला। अच्छा। मेरा माइंडसेट है उमर खालिद के विरोध वाला। अच्छा। मेरा माइंडसेट है ताहिर हुसैन के विरोध वाला कि भाई एक बार बिहार वाले को बुला दो यहाँ प्रोटेस्ट में, बिहार वाले ना इन लोग को सबक सिखा देंगे दिल्ली पुलिस को। बिहार वाले ना आतंकवादी नहीं होते हैं बाबू, ध्यान रख लेना। और एक ही बिहारी आया था शायद 23 या 24 को, हम उतना डेट क्योंकि मेरा डेली का कांड है, 23 या 24 को एक बिहारी आया था, इसका नाम था स्वतंत्र भारद्वाज। आया, आराम से सरवर फाड़ के गया था, ध्यान रख लेना। तो बिहारी ऐसे होते हैं। इन लोग के सपोर्ट में इसलिए सैटेलाइट मीडिया नहीं गया, जिसको वो लोग गोदी मीडिया कहते हैं। वो गोदी मीडिया नहीं है, वो इन लोग का आवाज उठाता, लेकिन जब इन लोग के बीच में जाता है और जब इन लोग से बस नीट का फुल फॉर्म बस पूछ ले तो ये लोग पत्थरबाजी कर देंगे, क्योंकि इन लोग को मुल्ला को देश से भगाओ इस चैनल पे बोल देंगे, हो सकता है आप चला दीजिएगा, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया है, चलना आपको पड़ेगा भी। अगर ये बात हम न्यूज 18 पे बोल दें, आर भारत पे बोल दें, नहीं चलेगा। क्योंकि उस चैनल का एक मर्यादा है। नीट का मुद्दा तुम उठाओगे नहीं, तुम बोलोगे आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मण को देश से भगा दो, मोदी मर जा, मोदी का तेरवी खाने आया है, आपको लगता है सैटेलाइट चैनल चलाएगा ये चीज? आज के डेट में अगर तुम एनएसए का बात कर रहे हो तो एनएसए तो वैसे लोग पे लगना चाहिए। एनएसए का मतलब क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। वो किस पे लगता है? जिससे किसी राज्य को खतरा हो, जिससे किसी देश को खतरा हो, जिससे किसी राज्य के सरकार को खतरा हो। बिल्कुल खतरा है, आपसे भी खतरा है लोगों को। कैसे खतरा? आप धमकी दे रहे हैं, क्या पता कल को पहुंच भी जाए जंतर मंतर लोगों को मारने के लिए। ऐसे भी आप इतनी बड़ी फौज लेके घूम रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, दिल्ली के कानून मंत्री कौन है? कपिल मिश्रा जी अच्छा। हैं, हमारे भैया। हमको कैसे खतरा? बिल्कुल भी होंगे, क्योंकि आपका भाजपा के तरफ से आशीर्वाद है आपके सर के ऊपर। भाजपा का आशीर्वाद नहीं है, नेता, हम उनको नेता मानते ही नहीं। इतने वायरल हो रहे हैं उन लोगों के कपिल मिश्रा को होगा नहीं, भाईचारा है। आप उनको नेता मान रही हैं, आपके लिए नेता होंगे, उन कॉकरोचों के लिए उन लोग के बाप होंगे, देशद्रोहियों के लिए उनके फादर होंगे, मेरे लिए वो हमारे बड़े भाई है और पूरा सपोर्ट है। पूछिए क्यों सपोर्ट है? माइंडसेट, क्योंकि मेरा माइंडसेट है देशभक्ति वाला। अच्छा। मेरा माइंडसेट है उमर खालिद के विरोध वाला। अच्छा। मेरा माइंडसेट है ताहिर हुसैन के विरोध वाला। कपिल मिश्रा भैया का भी सेम माइंडसेट है। तो अगर उनके साथ फोटो वायरल हो रहा है तो ठीक है, आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछी सौरभ दास का जब उमर खालिद के साथ फोटो वायरल हुआ, ये आपको नहीं दिखा? एक जिसके ऊपर आतंकवादी का धाड़ा लगा हुआ है, जो बंदा इतना दिन से जेल में सड़ रहा है, जो दिल्ली दंगा करवाया और कई सारे लोग को मारपीट करवा दिया, पुलिस पे दंगा भड़का दिया, वो हो गया ताहिर हुसैन हो गया। ताहिर हुसैन का जो चेला आया हुआ है जुनैद खाना खिला रहे जंतर मंतर पे, उस पर आप सवाल नहीं कर रही कि लोगों को फंडिंग कहां से आ रहा, हमसे कहां? कपिल मिश्रा पे कौन सा धाड़ा लगा हुआ है? अच्छा। जो है सब देशभक्ति का है, बिल्कुल देश में होता है ऐसा। अच्छा ये बताइए कि अभी आप युवाओं का विरोध कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है ना, वो लोग मुद्दा लेके तो गए हैं। बहुत सारे छात्र जिनसे हमने बातचीत किया तो वो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में किसी ने नीट का एग्जाम दिया है और वो लीक हो गया है, जिसके कारण हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाजपा की सरकार है इस कारण हम विरोध करना बंद कर दें? नहीं, देखिए हम ये कह रहे हैं तुम भाजपा सरकार का विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं, विरोध का एक तरीका होता है और वो तरीका से ना देश में कई सारा विरोध हुआ भी है। लेकिन जब खालिस्तान मूवमेंट चला था उसमें भी आप देखी होंगी कई सारे एएनआई के पत्रकार को घायल किया गया, रिपब्लिक भारत के पत्रकार को घायल किया गया, उसके बाद न्यूज 18 के पत्रकार को घायल किया गया। आप खुद सोचिए, देश में इतना बड़ा मुद्दा, जिस पेज का 25 मिलियन फॉलोअर, उस पेज के समर्थन में इतने सारे क्राउड के बीच में एक भी सैटेलाइट मीडिया क्यों नहीं आया? आपको कल दिखने को मिल गया होगा। इन लोग के सपोर्ट में इसलिए सैटेलाइट मीडिया नहीं गया, जिसको वो लोग गोदी मीडिया कहते हैं। वो गोदी मीडिया नहीं है, वो इन लोग का आवाज उठाता, लेकिन जब इन लोग के बीच में जाता है और जब इन लोग से बस नीट का फुल फॉर्म बस पूछ ले तो ये लोग पत्थरबाजी कर देंगे, क्योंकि इन लोग को दिक्कत हो जाता है। नाराजगी है उनकी प्रेस से, वो कहते हैं कि वो जो रियल मुद्दे हैं वो प्रेस वाले चला नहीं रहे हैं, ये परेशानी है उनको। सैटेलाइट चैनल का एक मर्यादा होता है। अभी हम बोल देंगे ना कि मुल्ला को देश से भगाओ, इस चैनल पे बोल देंगे, हो सकता है आप चला दीजिएगा, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया है, चलना आपको पड़ेगा भी। लेकिन अगर ये बात हम न्यूज 18 पे बोल दें, आर भारत पे बोल दें, नहीं चलेगा। क्योंकि उस चैनल का एक मर्यादा है।
कई सारा सीन है। अगर तुम वहां पे चैनल पे जाके नीट का मुद्दा तुम उठाओगे नहीं, तुम बोलोगे आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मण को देश से भगा दो, मोदी मर जा, मोदी का तेरहवीं खाने आया है, आपको लगता है सैटेलाइट चैनल चलाएगा ये चीज? तो बस इसलिए नहीं जा रहा है। और एबीपी के कुछ पत्रकार गए, एबीपी न्यूज के, न्यूज 18 के कुछ पत्रकार गए, टाइम्स नाउ के पत्रकार गए, औरत तक को ये लोग घायल कर दिए। आप कैसे उम्मीद रख रहे हैं कोई आपके लिए जाए वहां पे आवाज उठाए? अगर तुम उम्मीद रख रहे हो तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि तुम्हारे सपोर्ट में हम लोग भी आएंगे, लेकिन ये आयशा वायशा जितने भी आतंकवादी वाले गतिविधि वाले लोग घुसे हुए हैं, इन लोग को हटाओ, उपद्रवी को। तुम्हारे साथ साथ हम मांग रखते हैं। और अब तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अब हम लोग भी ढीठ बन गए हैं, पूरा ढीठ। बिहार से बिलोंग करते हैं ना, वो तो पहले तो हम है प्योर लेवल के ढीठ बन गए। पूछिए कैसे? अब तो हम तो इतना दिन से मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, अब नहीं मांग कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मांग को ले लेके ना, ये लोग बहुत उपद्रव कर दिया, बहुत चीज क्षति कर दिया, अब तो नहीं चाहिए। अगर आप दे देंगे ना तो अब बीजेपी के विरोध पे हम लोग उतर जाएंगे। क्योंकि सोचने वाली बात है, जो धर्मेंद्र प्रधान का आज के विरोध हो क्यों रहा है? क्योंकि मुगल, जिस मुगल को ये लोग हीरो बना दिए थे, उस मुगल को अब हम लोग छक्का मारने लगे हैं। उस मुगल का सिलेबस रिमूव हो गया। उसके बाद जो देश में कई सारा जो कांग्रेस सरकार के द्वारा एजुकेशन सिस्टम में कई सारा गलत गलत चीज को ऐड किया गया था, उस सारे सिलेबस को रिमूव किए। तो इन लोग को चुल मचेगा ही। ये सारे लोग बाबर को मानने वाले लोग आए हुए हैं। आप देख लीजिए ना, वहां पे अगर हम लोग पहुंच जाए तो आपको लगता है वो लोग बचेंगे? ये लोग कह रहे हैं तुम लोग आ जाओ जंतर मंतर आके लीडर। सही है कि भाजपा वाले आए तो मुसलमानों का ये हिस्ट्री उड़ा दे, और मुसलमान आए तो यहाँ हिंदुओं का हिस्ट्री उड़ा दे। ये सही है, मतलब है ना? हाँ सही है, ऐसे ही चलता है। अब यही चाहते हैं मतलब। क्योंकि देखिए भारत में ना कहीं आपको भी बात पता होगा और देश का हर एक जनता जानता होगा कि भारत में बलिदान किसका गया, खून किसका बहा। खतना का खून नहीं बोल रहे हैं, जो रियल में बलिदान का खून बहा है, वो खून किसका बहा, जो क्रांति के लिए लड़ाई लड़ा, वो पूरा देश जानता है। तो उसको पता है कि हमको पढ़ना किसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है या फिर बाबर जैसे छक्के के बारे में पढ़ना है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आज के डेट में जो हमारे देश में जो उतना भीड़ जा भी रहा है, वो लोग क्यों जा रहा है, वो लोग क्यों इतना विरोध कर रहा है? क्योंकि वो लोग पढ़ लिया कि बाबर महान था। हम लोग क्यों विरोध में? क्योंकि हमको पता है बाबर छक्का था। तो हम लोग के अंदर मर्दांगी है, हम लोग के अंदर वो मर्दांगी है। ये लोग कह रहे हैं कि बिहार वाले कोई लोग बुला रहे हैं। वो कई सारे लड़की का भी मैसेज देखे, कई सारे दिल्ली की जनता का भी हम वीडियो देखे कि भाई एक बार बिहार वाले को बुला दो यहाँ प्रोटेस्ट में। बिहार वाले ना इन लोग को सबक सिखा देंगे दिल्ली पुलिस को। बिहार वाले ना आतंकवादी नहीं होते हैं बाबू, ध्यान रख लेना। और एक ही बिहारी आया था शायद 23 या 24 को, हम उतना डेट क्योंकि मेरा डेली का कांड है, 23 या 24 को एक बिहारी आया था, इसका नाम था स्वतंत्र भारद्वाज। आया, आराम से सरवर फाड़ के गया था, ध्यान रख लेना। तो बिहारी ऐसे होते हैं। और तुम लोग जिसको चावल या ये करके टारगेट कर रहे हो, एक तरफ ये लोग टारगेट भी कर रहे हैं, एक तरफ इन लोग को बिहारियों का जरूरत भी पड़ रहा है कि भाई बिहारियों को बुला दो। ये लोग बिहारी को आतंकवादी समझे हुए हैं। अच्छा। बिहार वो है ना जो क्रांति लिखता है, और ऐसा लिखता है ना जो क्रांति अगर लिखेगा ना तो उसका मांग पूरा होगा। ऐसा क्रांति नहीं कि क्रांति लिखने गया और सर फुड़वा के और पीछे से खून, आगे से खून, हर जगह से खून निकलवा रहा है। इन लोग का हाल देख लीजिए ना, बिहारी ऐसे होते हैं जो दिल्ली पुलिस को मारेंगे। आज जितने भी आतंकवादी बिहार के अंदर गांधी मैदान का गेट तोड़े हैं, हम तो उनको भी आतंकवादी बोलते हैं। क्योंकि ये लोग जितने भी लोग वहां पे जाके दिल्ली पुलिस का सर फोड़े हैं, कई सारे लोगों पे अटैक किए, उनको हम बिहारी मानते ही नहीं। भले वो पटना के हो, दरभंगा के हो, कहीं के भी हो, हम नहीं मानते उन लोग को। जो रियल बिहार का है, जिसके अंदर रियल बिहारी खून है, वो इन कॉकरोचों को पलने नहीं देगा। और आने वाला टाइम में आपको अगर देखना है बिहारी पावर, बस इन लोग का थोड़ा परमिशन हम लोग का वेट कर रहे हैं, आने दीजिए, देखिएगा सबसे ज्यादा भीड़ बिहार जंतर मंतर में बिहारियों का ही रहेगा। कांग्रेस जनता पार्टी तो सर सिर्फ एक बहाना है इस मुद्दे को उठाने के लिए। मेन मुद्दा तो था उनका छात्रों को मदद करना ना। किसका मदद करना? ये छात्रों का मदद कर रहे हैं। आपको लगता है तो देश में रहकर भी इस मुद्दे को नहीं उठा पाए? कोई व्यक्ति है जो अमेरिका से आकर के मुद्दा उठा रहा है, शर्म आना चाहिए। भारत में रहकर भी आप इस मुद्दे को नहीं उठा पाए। पहली बात तो देखिए, नीट पेपर लीक हुआ है ना, हम तो कह रहे हैं तुम्हारा 3 मांग है, एक मांग मेरे तरफ से और ऐड कर लो, एनटीए। अच्छा। आप जिस बच्ची जो है पिद्दी भड़की, हम नहीं जानते नाम, हम निशु की बात जो भी हो, उससे जो पूछी थी नीट का फुल फॉर्म, उससे एक बार एनटीए का फुल फॉर्म भी पूछ लीजिएगा। हम तो एक बात और कह रहे हैं, तुम 3 मांग रखे हो, एक मांग और ऐड कर लो। एनटीए के ऊपर भी जांच होना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके ऊपर इसलिए जांच होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़े यहाँ पे ना, अगर पेपर लीक में किसी का हाथ है तो शिक्षक का। देश के अंदर डॉक्टर और शिक्षक को भगवान माना जाता है। एक हम लोग को ज्ञान देते हैं, एक हम लोग को मरते मरते बचा भी लेते हैं। अगर वो लोग फ्रॉड होने लगे, वो लोग पेपर लीक कर दे, जब हम लोग सीयूईटी का एग्जाम देने जाते हैं या किसी भी पेपर का एग्जाम देने जाते हैं, हम लोग का रुद्राक्ष तक को सेलो टेप मार दिया जाता है और हर तरीके से जांच होता है, कलावा पहना है, कलावा काट दिया जाता है। तो वहां पे जाके फोटो खींच के पूरा पेपर को कैसे कोई लीक कर सकता है? हम तो कह रहे हैं इस मांग को भी ऐड कर दो। लेकिन आज जो नीट का जो टॉपर है, जो बंसल सेकेंड रैंक लाया है,
वो बंदा भी साफ साफ बोल दिया प्रोटेस्ट में जाने से बढ़िया है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, रीनीट हुआ रीनीट भी देंगे। और फर्स्ट जो रैंक लाया है वो बंदा भी क्लियर बोल दिया अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है तो सही है, लेकिन आप तो देख रही हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी तरीके से है नहीं। चलिए ठीक है, इनकी अपनी राय थी, हमें आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।